पाठशाला में अब प्रभु श्री राम की वो निशानियां जिनमें भगवान साक्षात दिखेंगे, सनातन की वो शक्तियां जिन्हें आपसे छुपाया गया पर विज्ञान तक देखकर हैरान। पाठशाला में पिछले दिनों मैंने आपको सनातन धर्म के जुड़े ऐसे मंदिरों के बारे में बताया जिनके बारे में आपको कभी बताया ही नहीं गया था। जब पाठशाला में इन मंदिरों की जानकारी सामने आई तो बहुत से लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि यह अद्भुत पौराणिक मंदिर आज भी भारत में है। ये ऐसे मंदिर हैं जहां भारत की सनातन शक्ति के प्रमाण दिखते हैं। इसी क्रम में आज आपको कुछ और मंदिरों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले भगवान राम की उन निशानियों के बारे में बात करूंगा जिनके बारे में भी आपको कभी नहीं बताया गया। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन श्री राम को और नजदीक से जानने के लिए आज आपको भगवान राम के उस वनवास मार्ग पर लेकर चलूंगा जहां राम की निशानियां मौजूद हैं। भगवान राम की यह वनवास यात्रा किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। यह बात तो सबको पता है कि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास झेल चुके। उनकी यात्रा अयोध्या से शुरू होकर लंका तक जाकर समाप्त होने के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन इन 14 वर्षों में भगवान राम लंका तक इस मार्ग से होकर पहुंचे। किस मार्ग से होकर पहुंचे, इस मार्ग पर भगवान राम की किस तरह की निशानियां मौजूद हैं, आज आपको बताता हूं। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अयोध्या से राजा दशरथ के मंत्री सुमंत्र के रथ में बैठकर तमसा नदी तक पहुंचे। इसके बाद नदी पार करके वो श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां गंगा नदी पार करते हुए प्रयागराज पहुंचे। इसी गंगा नदी पर केवट ने भगवान राम के पैर धोने की जिद की। प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए श्री राम वाल्मीकि आश्रम पहुंचे। इसके बाद वो चित्रकूट पहुंचे। अयोध्या से चित्रकूट की दूरी करीब 270 किलोमीटर है। ऐसी मान्यता है कि चित्रकूट में ही श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने करीब 12 वर्ष बिताए। प्रभु श्री राम को मनाने और वापस अयोध्या ले जाने के लिए उनके भाई भरत भी चित्रकूट ही आए थे, यह कहा जाता है। चित्रकूट के बारे में वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में कई प्रसंग मिलते हैं। यहां आज भी प्रभु श्री राम की निशानियां मौजूद हैं। माना जाता है कि यहां के एक पहाड़ पर श्री राम लंबे समय तक रहे थे और माना जाता है कि इस पहाड़ी के जिस हिस्से पर प्रभु श्री राम सोते थे उसे श्री राम शैया का नाम दिया गया। यह स्थान आज भी मौजूद है। यहां आज भी हजारों की संख्या में लोग दर्शन के लिए जाते हैं। चित्रकूट से निकलने के बाद प्रभु श्री राम दंडकारण्य वन में पहुंच गए। उस समय यह जंगल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। इस वनवास के दौरान श्री राम अमरकंटक होते हुए पंचवटी पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि पंचवटी में श्री राम और जटायु का परिचय हुआ था और यहां लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। इसके बाद रावण ने सीता हरण किया और राम से बदला लेने के लिए इसी पंचवटी से सीता जी का हरण कर लिया। सीता हरण के बाद उन्हें खोजने के लिए जटायु की सलाह पर प्रभु श्री राम दक्षिण की तरफ चल दिए और ऋषमुख पर्वत पहुंच गए। यह जगह पंचवटी से करीब 1255 किलोमीटर दूर है और यहीं बाली का किष्किंधा राज्य हुआ करता था। ऐसी मान्यता है कि इसी किष्किंधा में श्री राम जी की सुग्रीव और हनुमान से भेंट हुई। यह प्रसंग श्री रामचरितमानस में भी मिलता है। अब आपको आज के किष्किंधा की एक तस्वीर दिखाता हूं। इसी इलाके में ऋषमुख पर्वत स्थित है। यह इलाका कर्नाटक के हम्पी के पास मौजूद है। इस हिस्से को सुग्रीव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यहां कई ऐसी गुफाएं और मंदिर मौजूद हैं जिनके बारे में पुराणों में उल्लेख मिलता है। इस पहाड़ी पर दूर दूर तक बड़े बड़े पत्थरों के साथ 1600 से ज्यादा मंदिरों, महलों और दूसरी पुरानी इमारतों के अवशेष मिलते हैं। यहां आने वाले यात्री एक अलग अनुभव और एनर्जी महसूस करते हैं। ये सारी बातें आपको मैंने इसलिए बताई क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी इन पौराणिक प्रमाणों के बारे में आपको पहले बताया नहीं गया, ज्यादा नहीं बताया गया। हमारी यात्रा तो ताजमहल और कुतुब मीनार जैसी इमारतों तक ही चलती है। लेकिन निकलिए, इन जगहों पर जाइए। इस देश में तो सरकारें भी ऐसी रही हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम का अस्तित्व ही नकार दिया। लेकिन आप जाइए और देखिए कि कैसे प्रभु श्री राम के निशान आज भी मौजूद हैं।